हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक विद मिथ दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके अराउंड जितनी प्लास्टिक वेस्ट है, आप जितना भी देखते हैं, जितना भी कचरा होता है वो बहुत मिक्स प्लास्टिक होता है। अब वो मिक्स प्लास्टिक होने से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारे ऊपर, आज हम बात करने वाले हैं। और कहाँ कहाँ हम चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते बट वो चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, वो सब डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक पर। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे एक लोकल एरिया में कहीं भी चले जाइए, आप अपने इंडिया में कहीं भी नज़र उठा लीजिए, आपको कूड़े का ढेर हर जगह मिल जाएगा। कहीं भी सड़क पर, गली में, मोहल्ले में, कहीं भी मिल जाएगा। वो एग्जिस्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट में, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। वो कैसे करता है आज वो मैं आपको बताता हूँ। इनिशिएट करते हैं सबसे पहले एक प्रॉब्लम है, सबसे कॉमन जो हम 5th स्टैंडर्ड से सीखते पढ़ते और अपने अराउंड देखते आ रहे हैं, वो है हमारा रिसाइकलिंग का जो रेट है काफ़ी लो है। यानी कि जो प्लास्टिक एक बार यूज़ हो जाती है और सिंगल यूज़ के बाद जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करती है, कूड़े का ढेर डेब्रिक क्रिएट करती है, वो उसका जो रेट है वो बहुत ही कम है रिसाइकिल होने का। उसके बहुत सारे रीजंस मैंने आपको बहुत बार मैंने बहुत वीडियो में बताया हुआ है, अब जाके देख सकते हैं। एक मैं बता देता हूँ फिर भी। रिसाइकलिंग का जो रेट है वो क्यों इतना स्लो है, क्योंकि वो मिक्स प्लास्टिक है, साफ़ नहीं होती है, पूरी शेप में नहीं होती है और उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है इन सब प्रोसेस से। और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, सेग्रीगेशन के थ्रू, ये सब की प्रोसेस होने तक बहुत टाइम लग जाता है, जिससे बहुत सारी चीज़ें, जिसके साथ साथ कूड़े का ढेर, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारी चीज़ उसके अंदर लिंक्ड हो जाती है, उस पर सरफेस पर मर्ज हो जाती हैं, जो प्लास्टिक रिसाइकिल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जिसकी वजह से जो रेट है प्लास्टिक रिसाइकिल का बहुत कम है, और जो रेट है प्लास्टिक यूज़ होने का और वेस्ट जनरेट होने का बहुत ज़्यादा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। चलिए, अब जब ये सब प्रॉब्लम हो जाती है आपके अराउंड, जब दिखता है, तो जब एक तो ये रेट है जो कम होता जा रहा है धीरे धीरे, दूसरा आपकी जितनी भी जो लैंड है, आपके आसपास की जो खेत हैं, ज़मीन है, रोड है, वो बिना वजह घेरी जा रही है, यानी कि बिना वजह वो जगह को कंज्यूम कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न क्या है? ओवर कंजप्शन। हम एक ही चीज़ को कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं बट वैसा इस्तेमाल नहीं करते, उसको सिंगल यूज़ बना देते हैं, जो प्लास्टिक सिंगल यूज़ नहीं होती, और जिससे जो कंजप्शन है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, मार्केट में डिमांड बढ़ता जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है, जिससे ये वेस्ट जनरेट होता है। हमारे आसपास के एरियाज़ हैं उनको कवर कर लिया जाता है, किससे? वेस्ट के थ्रू। और इन सब प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ें जनरेट करता है। जब प्लास्टिक रिसाइकिल ही नहीं होगी या रिसाइकिल तक नहीं पहुंचेगी तो आसपास क्या करेंगे? या तो ज़मीन में गाड़ देंगे या फिर हमारे इधर पड़ी रहने देंगे, जिसे हम कहते हैं लैंडफिल प्रोसेस भी कहते हैं, जिसको लैंडफिल प्रोसेस, ज़मीन में गाड़ने को। या फिर हम इसको कहते हैं कि हमारे अराउंड इधर उधर पड़ी रहती है। जब रिसाइकिल नहीं होती है, हमारे अराउंड चीज़ें पड़ी रहती हैं, फिर क्या होता है? जब कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होती तो वेस्ट ही कहलाती है, इसीलिए प्लास्टिक वेस्ट कहलाता है वो। और जब प्लास्टिक वेस्ट पड़ा हुआ है तो उससे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। उसके बाद होता है जनरेशन ऑफ माइक्रो प्लास्टिक। जब प्लास्टिक लंबे समय तक एक ही जगह पड़ी रहती है, सालों सालों तक, उस पर धूप, हवा, पानी, मॉइस्चर, सर्दी, गर्मी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यूवी लाइट्स पड़ती है, जिससे क्या होता है? प्लास्टिक की जो इंटेंसिटी है और एग्जिस्ट होने की जो पावर है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। देखिए, हर एक चीज़ का एक अपना लाइफ होता है, एक पावर होता है चीज़ों को एग्जिस्ट करने का। एक ना एक दिन कभी ना कभी चीज़ों को टूटना है, भले वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, कुछ भी हो। एट द एंड क्या होता है? वो चीज़ें टूटने लगती है, ख़त्म होने लगती हैं। प्लास्टिक का एक नेचर है, वो क्या करती है? वो गलती नहीं है, वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मल्टीपल पार्टिकल में स्प्लिट होती है। माइक्रो प्लास्टिक में, मेसो प्लास्टिक में, मिनी माइक्रो, बहुत सारी चीज़ों में ये स्प्लिट होने लगती है, जो हम अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते, बहुत मुश्किल रेयर केस में होता है। बट वो क्या करती है? हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है लंबे समय तक। जब वो एग्जिस्ट करती है हमारे खाने के थ्रू, सांस लेने के थ्रू, चलते, हंसते, घूमते फिरते, पीते, एग्रीकल्चर के थ्रू, इन सब में वो प्लास्टिक एग्जिस्ट करती है और डिस्पर्स हो जाती है कंप्लीटली हमारे एनवायरनमेंट में, जिसे हम कंज्यूम करते हैं बाई खाने के थ्रू, कई सारे फॉर्म्स में से, सांस लेने के थ्रू, इन सब चीज़ों में हम उसे कंज्यूम करते हैं। जब प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होती तो एटमॉस्फेयर इफेक्ट पड़ने के बाद वो माइक्रो प्लास्टिक में टूटती है। माइक्रो प्लास्टिक में टूटने के बाद हमारे एनवायरनमेंट डिस्पर्स हो जाती है, यानी कि घुल जाती है हमारे एनवायरनमेंट में, वो एकदम हवा के साथ उड़ने लगती है, पानी के फ्लो के साथ बहने लगती है। इतनी माइक्रो प्लास्टिक होती है, पीने के थ्रू, एग्रीकल्चर के थ्रू, इन सब चीज़ों से हम उसे कंज्यूम करते हैं। जब प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होती तो लैंडफिल बनता है, लैंडफिल बनता है तो उसके बाद माइक्रो प्लास्टिक भी जनरेट होती है। जब माइक्रो प्लास्टिक जनरेट होती है तो उसके बाद क्या होता है? टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं। टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, जलती है तब, एग्जिस्ट करती है तब, जब धूप पड़ती है तब कौन कौन सी? हम आपकी मीथेन गैस निकलती है, मिथाइल गैस निकलती है, आपकी फ्रांस गैस निकलती है, बीसीपी निकलती है, डाइऑक्सिन निकलती है,
ये क्लोरीनेट प्लास्टिक निकलती है, ये सारी प्लास्टिकें उसके इनके अंदर से टॉक्सिक गैसेस निकलती है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होती है, हमारी ग्रोथ के लिए हार्मफुल होती है, हमारी सेक्सुअल पावर होती है उसको डिक्रीज़ करती है, क्लाइमेट चेंज जो प्रोसेस है उसको भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल कर रही है, बहुत सारी चीज़ें। ये चीज़ें हम कभी नोटिस नहीं करते, क्यों हम इतनी जल्दी थकने लगते हैं, क्यों हमें वाइग्रास वगैरह इन सब एडिशनल सब्सटेंस सप्लीमेंट्री को यूज़ करना पड़ रहा है। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम प्लास्टिक को हम इग्नोर करते हैं। इन सब चीज़ों से हमारी बॉडी है, हमारी ग्रोथ रुकती है, हमारी स्टेमिना कम होता है और हमारी नपुंसकता भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। यही एक रीज़न है। ऑल्सो एक ये रीज़न है, कई सारे रीज़न हो सकते हैं, बस उनमें से एक प्लास्टिक वेस्ट का भी एक रीज़न है। आप कभी एज्यूम नहीं कर सकते कि ये सब चीज़ें हमारी डेली लाइफ में एक पार्ट ऑफ डिजीज़ मान चुके हैं, बट ये सब जनरेट कराई हैं हम लोगों ने, थी नहीं, हमने इसको बनाया है। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इसको कैसे कवर अप कर सकते हैं मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और वैसे भी मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको मैं डिस्क्लोज करता रहता हूँ अपने इंस्टाग्राम पर, जहाँ पे मल्टीपल प्लेटफॉर्म यानी सोशल मीडिया पर, जैसे कि आपके लिंक्डइन पर, पॉडकास्ट पर, मैं अपने स्पॉटिफाई पे, गूगल पॉडकास्ट, जहाँ पे ये सब चीज़ें की सब चीज़ के सॉल्यूशन मैं बताता हूँ कि कैसे हम चीज़ें इसे कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा हंटिंग। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो वो भी पार्ट बनते हैं जो उनके हकदार भी नहीं होते, जैसे कि आपके एनिमल्स, ट्रीज, बर्ड्स, इंसेक्ट, इनका कोई भी इसमें पार्ट नहीं होता, फिर भी हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करने के बाद इन सबको भी सफ़र करना पड़ता है उन सब चीज़ों से जो हम कर रहे हैं। बिना वजह जानवर मरते हैं भूख खाने की तलाश में, उसे हम खा लेते हैं, काउज, बफेलोज, गॉड, डॉग्स, पिग्स, ये सब चीज़ें। और इस पेड़ पौधे ख़राब होना, जब पॉल्यूशन जनरेट होता है तो पेड़ पौधे की जो इंटेंसिटी और लाइफ लॉन्ग है वो कम होने लगती है। बर्ड्स मरना, बर्ड्स भी मर जाती हैं, हम लोग डिग्रेड होने लगती है, वो दाना समझ के माइक्रो प्लास्टिक को कंज्यूम कर लेती हैं, क्योंकि बर्ड्स के पास दांत तो होते नहीं, वो जो चबा ले उसको कंज्यूम कर लेती हैं। इंसेक्ट भी हमारे जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल जो होते हैं, बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट भी उसे कंज्यूम कर लेते हैं कहीं हद तक किसी न किसी फॉर्म में। तो इन सब चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है दिन पे दिन। जब रिसाइकिल नहीं हो पाती तो लैंडफिल बनता है, लैंडफिल बनता है तो माइक्रो प्लास्टिक टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं, उन गैसेस से हमारे एनवायरनमेंट को हार्मफुल पहुंचता है, हमारे लिविंग बींग्स को, नॉन लिविंग दोनों को हार्मफुल पहुंचता है। जब उसके बाद ये सब प्रोसेस हो जाती है, उस गैसेस से, उस माइक्रो प्लास्टिक से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। जब ये सब चीज़ें होने लगती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है, टॉक्सिक गैसेज निकलती है, माइक्रो प्लास्टिक होती है, धूप पड़ता है, ये प्लास्टिक भी जनरेट होता है दिन पे दिन। उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्शन है वो भी कहीं ना हद तक हमें हार्मफुल पहुंचाता है। हमारी सॉइल की जो इरोजन है, उसको जो इंटेंसिटी है उसकी ग्रोथ की, प्लांटेशन की, वो कम करने लगता है। प्लास्टिक की वजह से उसकी जो ग्रोथ है प्लांट्स की रोकने लगती है। कहीं हद तक प्लांट्स भी चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगते हैं, वही हवा को कंज्यूम करते हैं, जो जिसके साथ साथ उस हवा के अंदर बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस होती हैं, वो डिस्पर्ज होती है, वो भी हमारी ये प्लांटेशन, ट्रीज और ये सब जितने फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, वो कंज्यूम करते हैं। इसी वजह से जो हमारी वेजिटेबल इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती और हमारे लिए हार्मफुल करती हैं। और एक और हम ये सब हरकतें करते हैं, जैसे कि आपके उसको सप्लीमेंटेशन देना और बहुत सारी चीज़ें, और केमिकल के थ्रू उसकी प्लांटेशन की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी इंटेंसिटी को कम करती हैं और हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचाती है। तो कभी आपने कभी एंज्यूम किया है, ये सब चीज़ें हमारे अराउंड पर डे होती है, पर डे हम इसके शिकार होते हैं, बट हम कभी भी इसे ध्यान नहीं देते। तो फोकस प्लीज़ यही करिए, चीज़ों को जितना हो सके मल्टीपल टाइम यूज़ करिए, सिंगल प्लास्टिक को भी, और बहुत प्लास्टिक को साफ रखिए, सुथरा रखिए, पूरी शेप में रखिए, और अपना एक पार्ट इन्वॉल्व करिए रिसाइकिल वेस्ट मैनेजमेंट में। गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, नए गवर्नमेंट का टेंडर लिया हो चीज़ों को सुधारने का, हमसे चीज़ें डिपेंड करती हैं, हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो डिपेंड करता है आप लोगों की, आप बहुत काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं और सबका एक अच्छा सोसाइटी स्टैंडअप है, तो प्लीज़ उस स्टैंडअप का यूज़ करिए, अपने माइंडसेट को कंट्रोल करके। ये काम गार्बेज वाले का रैप पिकर का नहीं है, उस सब चीज़ों को, माइंड के थॉट को निकालने के बाद अपने एनवायरनमेंट को बचाइए, क्योंकि हम तो जी जाएंगे बट हमारे आगे जो फ्यूचर है वो ख़त्म हो जाएगी। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।